हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, आप लोग जाके देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में क्लास 12 की फिजिक्स में। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, जिसके पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को रिवाइज करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने प्लेन सरफेस में क्या पढ़ा था, ये रेयरर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है। लाइट जब रेयरर टू डेंसर आती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम जाती है तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका इनिशियल पाथ ये होना चाहिए था, इसका ये होना चाहिए था, लेकिन ये क्या होती है, बेंड हो जाती है ना, बेंड हो जाती है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था। क्या बताया था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर वॉज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है। मान लो अगर ये ग्लास है और ये एयर है तो कैसे लिखेंगे इसको, एन ग्लास कैपिटल जी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ पे वो चीज़ लिखनी है जहाँ पे लाइट जा रही हो, और यहाँ पे वो चीज़ लिखनी है जहाँ से लाइट आ रही हो। एयर से लाइट आ रही है और ग्लास में जा रही है। इस केस के लिए क्या बनेगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये ग्लास है मान लीजिए, ये एयर है, तो क्या बनेगा, एन एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, ये हमारा पुराना था, इसको आप लोग नोट कर लें थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। हाँ, तो आई होप कि आप लोगों ने ये सब चीज़ों को नोट कर लिया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो आज का टॉपिक है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म है क्या, प्रिज्म के बारे में अगर समझें तो कुछ ऐसा होता है, ये हमारा प्रिज्म है। अगर इसको हम 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो प्रिज्म कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे होता है A, that is called as angle of prism. Angle of prism. 5 surfaces होते हैं इसमें। ये हट वाला स्ट्रक्चर 2 हो गया, एक बेस हो गया और एक सामने वाला और एक बैकवर्ड साइड वाला, पीछे वाला। ठीक है, तो ये 5 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं इसमें। तो इतना आप लोग समझिए पहले। चलिए, एक प्रिज्म बनाते हैं, थोड़ा सा गीला है अभी। ठीक है, एक हम लोग प्रिज्म बनाते हैं। क्या किया हमने, एक प्रिज्म बना लिया, जिस प्रिज्म का एंगल क्या है, एंगल इज ए। ठीक, एक रे ऑफ लाइट आई, इसे हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब देखिए इस कॉन्टैक्ट सरफेस में, ये आपका रेयरर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है। ठीक है, अब रेयरर से डेंसर जाते वक्त क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ पे नॉर्मल कैसे बनेगी, नॉर्मल मैंने बताया था कि नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब आपका सरफेस जैसा होगा उसके जस्ट परपेंडिकुलर जो लाइन बनेगी दैट विल बी योर नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन ये सरफेस है ऐसा, तो ये नॉर्मल लाइन कुछ ऐसी बनेगी। इसको डैश डैश करने के लिए मिटा दीजिए, कुछ ये स्ट्रक्चर आएगा। ये आपकी फर्स्ट नॉर्मल n1 हो गई और ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट इसको जाना चाहिए था कैसे, स्ट्रेट, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी।
ये क्या होगी, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे ये I1 मान लिया तो ये एंगल क्या हो जाएगा, R1। सारे एंगल के मेजरमेंट्स कहाँ से लिए जाएंगे, नॉर्मल से लिए जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमको दूसरी नॉर्मल लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने एक एंगल बना लिया, ये इमर्जेंट एंगल कहलाता है। ये आपकी क्या हो जाएगी, N2 बन जाएगी और यहाँ से रे ऐसे बाहर निकल जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, ये डेंसर से रेयर जाएगी तो स्ट्रेट जाने के बजाय बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ठीक है, तो अगर हम एंगल इसको क्या मान लेते हैं R2 और इसको मान लेते हैं I2। बेसिकली होना ये चाहिए कि ये I2 और ये R2, लेकिन वेरिएबल है, आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, डेरिवेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लोग इसको R2 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था। अब देखिए लाइट जो पहली बार डेविएट हुई, जाना ऐसे था स्ट्रेट जाना था, ये बेंड हो गई तो ये पहला डेविएशन हो गया del1। इसको जाना ऐसे था, ये ऐसे डेविएट हो गई तो अगर इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे तो ये दूसरा डेविएशन हो जाएगा। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे कि लाइट को ऐसे जाना था, नहीं गई, ऐसे बेंड हो गई। ठीक, तो ये पहला डेविएशन हो गया del1। फिर क्या हुआ था, लाइट ऐसे चली गई, इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, तो इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो इसका डेविएशन क्या आएगा, del2। इसको जाके जब मिला देंगे तो यहाँ पे एक फुल डेविएशन मिलेगा आपको del। तो यहाँ वाला डेविएशन जो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज योर डेल्टा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। मतलब ये कि डेल्टा विल बी द सम ऑफ del1 एंड del2। क्लियर है, देखिए एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक, आप लोग पहले डायग्राम बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए I1 किसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये इनका I1 है और ये क्या है R1 है, ये क्या है del1 है। तो आपका I1 यहाँ से कितना हो जाएगा, del1 प्लस R1, तो del1 यहाँ से कितना आ जाएगा, I1 माइनस R1। तो यू कैन पुट I1 माइनस R1 इन प्लेस ऑफ del1। ठीक है, अब बात करते हैं del2 की। तो देखिए ये पूरा वर्टिकली अपोजिट वाला मामला है, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला। इधर से आपका I2 है तो इधर क्या होगा, ये दो है ना, एक del2 और ये क्या है R2 है ना। तो आपका I2 विल बी इक्वल टू del2 प्लस R2। तो आपका del2 कितना आ जाएगा, I2 माइनस R2। तो ये del2 की जगह del1 की जगह ये रख दिया I1 माइनस R1 और del2 की जगह I2 माइनस R2, मतलब I2 माइनस R2 यहाँ पे हमने रख दिया। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, ये और ये दोनों एक साथ कर लेते हैं, I1 प्लस I2 हो गया। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, R1 प्लस R2। ये हमारी हो गई बेसिक और मेन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब देखते हैं क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है ऐसे चार साइड वाला, तो एंगल ए प्लस ई विल बी इक्वल टू 180। दिस इज द थ्योरम, क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ए प्लस ई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक, नेक्स्ट देखिए अगर इस ट्रायंगल को कंसीडर करें यहाँ से लेके ऐसे, तो R1 प्लस R2 प्लस E, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इनसाइड द ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस E, R1 प्लस R2 प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री मत मेंशन करिए, कन्फ्यूजन होगा, 180 समझिए केवल है। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट,
कंपेयरिंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशंस, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, R1 प्लस R2। देख लीजिए 180 की जगह 180 रखा है, e की जगह e की जगह e रखा है, a की जगह R1 प्लस R2 रखा है। या इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तब भी हमें वैल्यू मिल जाएगी। होगा क्या, ये फर्स्ट सेकंड माइनस थर्ड करेंगे तो a माइनस R1 माइनस R2, e माइनस ई कैंसिल, 180 माइनस 180 कैंसिल, जीरो आ गया। तो a माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू जीरो, तो a बराबर R1 प्लस R2 आ रहा है। चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे वैसे कर लीजिए, ठीक। यहां तक तो ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन के लिए क्या करना होता है, फॉर मिनिमम डेविएशन मतलब कि डेल्टा हमारा क्या बन जाए, डेल एम बन जाए, डेल्टा एम बन जाए, मतलब मिनिमम, एम फॉर मिनिमम, ठीक। क्या होना चाहिए कंडीशन, I1 शुड बी इक्वल टू I2 इज इक्वल टू R कर I कर देते हैं, और R1 शुड बी इक्वल टू R2 शुड बी इक्वल टू R कर देते हैं। I1 इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। और डेल हमारा क्या बन चुका है, डेल एम। चलिए स्टार्ट करते हैं, बेसिक इक्वेशन में आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशंस, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, I1 प्लस I2 मतलब I इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I। तो I1 प्लस I2 मतलब I प्लस I कितना हो जाएगा, 2I, मतलब डेल तो आपका डेल एम हो चुका है, और I प्लस I क्या हो जाएगा, 2I। ठीक है, समझिएगा बात को, 2I, और ये R1 प्लस R2 तो ये 2R हो जाएगा, ये A के बराबर हो जाएगा। या ऐसे ही देख लो कि सीधा सीधा A की वैल्यू R1 प्लस R2 आ रही है, तो ये आ जाएगा यहाँ से A, डेल एम पता चल गया। अब यहाँ से ज़रा देख लीजिए, जब बराबर हो जाएंगे सारे एंगल तो A बराबर कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा ना। अब यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, I इज इक्वल टू कितना आएगा, A इधर आएगा तो डेल एम प्लस A अपॉन 2, I इज इक्वल टू कितना हो गया, डेल एम प्लस A अपॉन 2, और R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका R जो हो जाएगा वो हो जाएगा A अपॉन 2 हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतना नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों ने ये सब नोट कर लिया होगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें से कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको मिली हैं, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जिसको आप लोगों को याद रखना है। पहली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो मिली है, डेल बराबर क्या मिला है, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, पहली जानकारी। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिली है, A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तीसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या मिली है, मिनिमम डेविएशन इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये तीन इंफॉर्मेशंस मिली हैं। और अब देखिए हमें एक चीज़ और क्या मिला है इन्हीं सब में से, मिनिमम डेविएशन के लिए I इज इक्वल्स टू मिला है डेल एम प्लस A अपॉन 2 और R मिला है हमको A अपॉन 2। ठीक है, इतना चीज़, ये चीज़ आप लोग अगर नोट करें हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वी ऑल कैन प्रोसीड फॉरवर्ड।
ठीक है। अच्छा, स्नेल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था भाई? स्नेल्स लॉ क्या पढ़ा है हमने? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकेंड मीडियम ग्लास है, फर्स्ट मीडियम एयर है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं, केवल एन निकलते हैं। ठीक, तो आई की जगह आई रखते हैं, साइन आई की जगह क्या होगा? डेल एम प्लस ए होल अपॉन टू, अपॉन आर की जगह क्या रखेंगे? साइन ऑफ आर की जगह ए बाई टू इज इक्वल्स टू एन। ठीक, सिंस एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, सिंस very very small, therefore sin थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को नियरली इक्वल टू हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? therefore hence क्या होगा? साइन ऑफ डेल एम प्लस ए अपॉन टू इज नियरली इक्वल टू क्या बन जाएगा? डेल एम प्लस ए होल अपॉन टू, एंड साइन ऑफ ए अपॉन टू विल बी नियरली इक्वल टू ए अपॉन टू। क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर देखिए इसको मतलब यहीं एज इट इज रखा रहने देते हैं, तो साइन दोनों में से हट जाएगा, कट नहीं जाएगा, हट जाएगा अप्रॉक्सीमेशन से। तो क्या होगा? डेल एम प्लस ए होल डिवाइड बाई टू अपॉन ए अपॉन टू इज इक्वल्स टू क्या होगा? एन। तो देखिए 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? डेल एम प्लस ए होल डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू एन। ओहो, ज़्यादा नहीं गंदा हो गया? गंदा हो गया ज़्यादा। चलो, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? एन टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू डेल एम प्लस ए। तो डेल एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन ए माइनस ए। तो डेल एम कितना आ जाएगा? एन माइनस 1, ए कॉमन ले लीजिए। आप इस वाले ए को इधर भी लिख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान है पढ़ने में। ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन आ गया। इतनी चीज़ें आपको प्रिज्म के रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म में आपको याद रखनी है। मिनिमम डेविएशन के लिए आपका R1 बराबर R2 बराबर R, या शुरुआत होगी I1 बराबर I2 बराबर I और R1 बराबर R2 बराबर R। ठीक है, इतना आप लोग नोट करें तो हम लोग थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, इसको रब कर देते हैं और थोड़ा सा फिर आप लोगों को डायग्राम की एक बार रिवीजन डायग्राम की प्रैक्टिस करा देते हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। फिर से बना देते हैं डायग्राम समझने के लिए। क्या था भाई? एक प्रिज्म था, प्रिज्म की किस्मत ख़राब है, क्योंकि प्रिज्म जब बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ
रफ रहता है। चलो कोई बात नहीं, ये लाइट आई, ये हमारी लाइट आई, और हमने सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई, इसको हमने n1 नाम दे दिया। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एंगल आपका I1 हो जाएगा और लाइन क्या हो जाएगी, लाइट डेविएट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका R1। इसको जाना चाहिए था एकदम ऐसे, तो ये पहला डेविएशन हो गया del1। अब क्या होगा यहाँ पे, ये एंगल आपका क्या बनेगा E, ये एंगल आपका A था, ये आपकी N2 है, दैट मीन्स सेकेंड नॉर्मल है। अब ये स्ट्रेट जाने के बजाय क्या होगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ये डेंसर मीडियम है पता होगा, ये रेयर मीडियम है ये भी पता होगा आप लोगों को। लगे थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और डार्क बना दें। ठीक, ये लाइट रे का पाथ एकदम क्लियर कर देते हैं, ये हुआ है। अब यहाँ से हम लोग क्या मार्क करेंगे, इसको I2 और इसको क्या मार्क करेंगे R2। ये आपका R1 था, ठीक। ये आपका सेकेंड डेविएशन del2 और ये आपका del। क्या बताया था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो del इज इक्वल टू कितना हो जाएगा del1 प्लस del2, ठीक है। एक चीज़ और बताई थी कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो del1 कितना हो जाएगा I1 माइनस R1, तो del कितना हो जाएगा I1 माइनस R1, और del1 की जगह I1 माइनस R1 और del2 की जगह I2 माइनस R2, ठीक है, प्लस I2 माइनस R2। तो del बराबर कितना आ गया I1 प्लस I2 एक ब्रैकेट में, माइनस कॉमन लेके R1 प्लस R2। एक इक्वेशन ये हो गई थी हमारी। एक क्या बनाए थे, एंगल A प्लस E बराबर, तो A प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल होती है, डिग्री मत लिखो 180 लिख दो केवल। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। इन तीनों का सम कितना होगा R1 प्लस R2 प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपकी तीसरी इक्वेशन थी। फॉर del टू टेंस टू, या del को आप del मिनिमम चाहिए होता है अगर आपको, तो आप क्या करेंगे I1 बराबर I2 बराबर I और R1 बराबर R2 बराबर R, ठीक है। यहाँ से जब कंपेयर करें थे तो क्या हुआ था, A बराबर क्या आया था R1 प्लस R2। सबको बराबर कर देंगे तो del की वैल्यू कितनी आएगी, del M इज इक्वल टू क्या आएगा I प्लस I, I1 प्लस I2 मतलब I प्लस I मतलब 2I, और R1 प्लस R2 बराबर A बराबर कितना आया था R/2, ठीक है, सॉरी A बराबर आया था 2R, तो R इज इक्वल टू कितना आया था A/2। यहाँ से I की वैल्यू कितनी आई थी, I इज इक्वल टू del M प्लस A होल डिवाइड बाई 2। आपने क्या पढ़ा है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू N। एंगल बहुत छोटे हैं तो I बाई R इज इक्वल टू N। I की वैल्यू जगह I की जगह I रख दो, I की जगह R की जगह R रख दो, तो आपका फाइनली del M कितना आया था N-1 इंटू A। आई होप कि आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।